Hello guys, welcome back RS Education. Today study class 10th subject maths chapter number 14 probability. Guys, हम लोग इस चैप्टर के एक्सरसाइज 14.1 कर रहे थे जिसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है गाइस. इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको 14.1 के सारे क्वेश्चन काफ़ी आसान तरीके से कर रखा है गाइस. अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देखिए. चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस. क्वेश्चन नंबर 23 गाइस. ठीक, तो गाइस हमें क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कहा है. अ गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग अ 1 रुपी कॉइन्स 3 टाइम्स. मतलब एक गेम है गाइस जिस गेम में हमें टॉस किया जाता है 1 रुपी को. तो ये कितने टाइम? 3 टाइम्स. एंड नोटिंग इट्स आउटकम्स ईच टाइम. मतलब हर बार क्या नोट करा जाता है गाइस कि कौन सा है, हेड आया है टेल आया गाइस. ठीक है ना. हनीफ जो है, हनीफ विंस इफ ऑल द टॉसिंग गिव्स द सेम रिजल्ट. ठीक है, हनीफ जीतता है गाइस जब वो टॉस किया जाता है. ठीक है, कैसा टॉस किया जाता है गाइस? एग्जाम्पल 3 हेड्स, जब 3 हेड्स आते हैं गाइस और 3 टेल्स आते हैं. ठीक है, जब वो हनीफ जीत जाता है गाइस. ठीक है गाइस, जब टॉस करा जाता है गाइस, ठीक है, तो हनीफ कब जीतता है गाइस? विंस करता है. 3 हेड्स और 3 टेल्स आते हैं तब वो विंस कर लेता है, जीत जाता है गाइस. एंड लॉजिस अदरवाइज. और बाकी जब आते हैं दूसरे कोई सिक्के गाइस, ठीक है, जब उछालते हैं हम तब वो अदरवाइज हार जाता है गाइस. और हमें क्या फाइंड करना है? कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट हनीफ विल लॉस द गेम. हमें हनीफ जो लॉस करता है उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है गाइस. ठीक है, चलिए इसको कैसे करते हैं, स्टार्ट करते हैं गाइस हम लोग. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जो 3 टाइम्स कॉइन को टॉस कर रहे हैं उसको लिख ले गाइस. सबसे पहले क्या लिखेंगे गाइस? एच एच एच. ठीक है, तीनों बार जब हम 3 कॉइन को टॉस करेंगे तीनों बार एच एच आएगा गाइस, मतलब हेड हेड हेड. ठीक है, उसके बाद एच एच टी. ठीक है, 2 में हेड आया और 1 में टेल गाइस. एच टी एच. ओके गाइस, और टी एच एच. इस तरह से दोबारा क्या होगा? टी 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 गाइस. ठीक है, दूसरे में टी टी एच एंड टी एच टी एच टी टी गाइस. ठीक है, टोटल कितनी प्रोबेबिलिटी मिलेगी हमारे को? 8. ठीक है, 8 मिलेगी गाइस. ठीक है, ध्यान देना हमारे कितनी प्रोबेबिलिटी मिलेगी गाइस? 8 मिलेगी. ओके गाइस, उसके बाद क्या करना है जो हमें बोला गाइस. ठीक है, प्रोबेबिलिटी दैट हनीफ विल लॉस द गेम. हमें ये प्रोबेबिलिटी फाइंड करना गाइस. प्रोबेबिलिटी दैट हनीफ विल लॉस द गेम. हमें ये प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है. ठीक है, तो गाइस हमें क्वेश्चन में पढ़ा था जब अगर तीनों बार हेड आता है तो हनीफ जीत जाता है, या तीनों बार टेल आता है तो हनीफ जीत जाता है. अदरवाइज ये सब आएंगे तो हनीफ क्या करेगा? हार जाएगा. तो हमें ये सबकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है गाइस. ठीक है ना. तो हम क्या लिखेंगे? पी ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड टोटल आउटकम्स. ठीक है, इस टोटल आउटकम्स. ठीक है, तो ये जो 2 आएगी प्रोबेबिलिटी तो उसमें तो हनी जीत जाएगा इस, विन कर लेगा. और हमें तो काय की बात, लॉस की बात कर रहा है. तो ये अगर ये आएगा एच एच टी एच टी एच टी एच एच या टी टी एच टी एच टी या एच टी टी गाइस, ये सब प्रोबेबिलिटी आएगी. ठीक है, तो हनी फाड़ जाएगा. तो हमें 1 2 3 4 5 6, तो कितना आएगा? 6. और टोटल कितना होगा गाइस? 8. इसको हाफ करेंगे तो 3/4 गाइस. 3/4 ये हमारी प्रोबेबिलिटी गाइस. ठीक है ना. चलिए आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 24 गाइस. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 गाइस. अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस. मतलब एक डाई को 2 बार उछाला जाता है. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट. हमें फर्स्ट में कहा 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम्स. ठीक है, 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम्स. 5 नहीं आना चाहिए गाइस. और 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस. 5 1 टाइम आना चाहिए गाइस. ये दोनों की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? डाइस को लिखते थे गाइस. ठीक है, 2 टाइम हमें उछालने के लिए बोला था गाइस. सो गाइस मैंने यहाँ पे लिख दिया डाइस को, जो 2 टाइम्स हम लोग टॉस करेंगे. 2 टाइम टॉस करते डाइस तो हमें टोटल कितनी प्रोबेबिलिटी मिलती है गाइस? 36.
ओके, यहाँ पे देखो गाइस 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, ये पहली बार में 6 मिलेगी, दूसरी बार में 6 मिलेगी, तीसरी बार में 6 मिलेगी, चौथी बार में 6 मिलेगी, पांचवी बार में 6 मिलेगी और 6 टाइम उछालेंगे तो भी 6 मिलेगी। ठीक है, टोटल 36 गाइस। अब हमें क्या बोला वो चीज़ देखिए, 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम्स, मतलब एक भी बार 5 नहीं आना चाहिए गाइस। ठीक है, उसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करना है। तो दो गाइस, अब यहाँ पे हमें ये 5 मिल रहा है, इसको नहीं लेना है। यहाँ पे ये 5 मिल रहा है, ये भी इसको भी नहीं लेना है, इसके भी नहीं लेना है। ठीक है, ये भी नहीं लेना है। ठीक है, कोई 5 मिल रहा है गाइस, ये पूरी लाइन में 5 मिल रहा है। देखो गाइस, इसमें मतलब 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, ये पूरी लाइन नहीं लेना है हमें। और यहाँ पे भी देखो 6 5, मतलब टोटल कितनी बार है मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, इस 11 टाइम 5 आ रहा है जो हमें नहीं लेना है गाइस। तो अगर 36 में अगर हम लोग 11 निकाल देंगे तो 25 बचेगा गाइस। तो यहाँ पे हमारा टोटल कितना का 25 आएगा गाइस। ठीक है, लिखेंगे क्या है, P ऑफ A इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउट कम्स अपॉन में टोटल आउटकम्स। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आएगा फेवरेबल में, जो हमें बोला है 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम्स, एक भी बार 5 नहीं आना चाहिए। तो कितनी बार 5 हमें नहीं आ रहा है गाइस, तो 25 टाइम्स 5 नहीं आ रहा है गाइस, और 11 टाइम 5 आ रही है जो हमें लेना नहीं है गाइस। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 25 अपॉन में 36 गाइस। तो ये हमारा आंसर गाइस। ठीक है, उसके बाद सेकंड नंबर क्या बोला वो चीज़ देखिए गाइस, वहाँ बोला है 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस। ठीक है गाइस, हमें ये बोला है 5 विल कम अप। ओके, सेकंड नंबर में 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस। ठीक गाइस, वंस मतलब एक बार भी, अगर वंस एटलीस्ट का मतलब कम से कम गाइस, कम से कम एक बार 5 आना चाहिए। अगर ज़्यादा बार आएगा तो भी चल जाएगा गाइस। ठीक है ना, हमें एक बार भी मतलब एक बार कम से कम एक बार 5 आना चाहिए। तो गाइस कौन सा होगा वो देखिए गाइस। तो यहाँ पर बताता हूँ गाइस वापस से, ये तो हमें लेना है 1 5, 1 टाइम तो आ रहा है, इसमें 1 टाइम आ रहा है, इसको भी लेना है, इसमें 1 टाइम आ रहा है 5, इसको भी लेना है, 1 टाइम इसमें भी आ रहा है गाइस, 5 1 भी 1 टाइम आ रहा है, 5 2 में 1 टाइम आ रहा है, 5 3 में 1 टाइम आ रहा है, 5 4 में 1 टाइम आ रहा है, और 5 5 में 2 टाइम आ रहा है, इसको भी लेना है गाइस। इसलिए बोला एटलीस्ट 1 टाइम तो लेना है, ज़्यादा बार आएगा तो भी लेना ही है, मतलब वो हमारा कितना बार 11 आएगा गाइस। ठीक है ना, तो लिखेंगे गाइस हम लोग P ऑफ B नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आएगा 11 अपॉन 36 गाइस। ठीक है, ये हमारा आंसर गाइस। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 गाइस। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 25 बोला गया गाइस हमारे को 25 में, ध्यान देना गाइस, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट्स आर करेक्ट एंड विच आर नॉट करेक्ट। मतलब हमें एक आर्ग्यूमेंट है गाइस, उसमें कौन सी करेक्ट है और कौन सी इनकरेक्ट है, नॉट करेक्ट है, हमें बताना है। गिव रीजन फॉर योर आंसर। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं, इफ 2 कॉइन्स आर टॉस्ड सिमुलटेनियसली, मतलब एक साथ 2 कॉइन को उछाला जाता है, देयर आर 3 पॉसिबल आउटकम्स। क्या बोले यहाँ पे 3 पॉसिबल आउटकम्स, 2 हेड्स 2 टेल्स और 1 ऑफ ईच, मतलब कोई भी हो सकता है गाइस। ठीक है, मन में देयर फॉर ईच ऑफ दिस आउटकम्स द प्रोबेबिलिटी इज 1/3। क्या हमारी प्रोबेबिलिटी 1/3 आएगी? तो हम लोग क्या करेंगे गाइस, टॉस करके देखेंगे इसमें हमारी प्रोबेबिलिटी आती है कि नहीं आती है वो देखेंगे। ठीक गाइस, तो ध्यान देना, हमें क्या बोला है गाइस, कॉइन को 2 कॉइन्स को टॉस करना गाइस। ठीक है, 2 कॉइन को टॉस करेंगे हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा गाइस 25, क्वेश्चन नंबर 25। जब हम 2 कॉइन को टॉस करेंगे गाइस तो हमें एच मिलेगा। ठीक है, एच टी मिलेगा, टी एच मिलेगा और टी मिलेगा इस। ठीक है, टोटल कितनी मिलेगा इस हमारे को 4 प्रोबेबिलिटी मिलेगी। ठीक है, तो अब कंडीशन क्या बोली गाइस, कंडीशन ये बोली है कि हमारे को कंडीशन में ये बोला है फर्स्ट में 2 हेड्स और 2 टेल्स और 1 ऑफ ईच। ठीक है, तो देखो अगर हम 2 टेल्स लेते हैं या 2 हेड्स लेते हैं, देखो 2 हेड्स। ठीक है, तो 2 हेड्स में आ रहा है तो कितनी बार आ रहा है गाइस 1/4 हो रहा है पहली बार में।
ठीक है। अगर 2 टेल्स लेते हैं तो ये भी 1/4 हो रहा है, और अगर दोनों अलग अलग लेते हैं तो इसको 1/4, इसमें भी 1/4, मतलब नीचे क्या आ रहा है 4 आ रहा है गाइस। और हमें प्रोबेबिलिटी क्या बोला गाइस, प्रोबेबिलिटी दिया गाइस 1/3 दिया गाइस। क्या प्रोबेबिलिटी हमें दिया 1/3, ठीक है। ठीक, तो 3 तो कहीं से कहीं तक नहीं है हमारा गाइस, ठीक है ना। तो ये क्या है, इनकरेक्ट है गाइस। ये प्रोबेबिलिटी कौन सी है, इनकरेक्ट है गाइस। ओके गाइस, तो रीजन ही दे सकते हैं जो मैंने आपको बताया गाइस, ठीक है। उसके बाद सेकंड करते हैं हम लोग। इफ अ डाई इज थ्रोन, मतलब एक डाई को उछालते, देर आर 2 पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है। 2 पॉसिबल आउटकम्स गाइस, एन ऑड नंबर और इवन नंबर, ठीक है। एन ऑड नंबर आना चाहिए और एक इवन नंबर, ठीक है। देयर फॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर का प्रोबेबिलिटी कितनी 1/2 आती है। तो हमारी ये स्टेटमेंट कैसी होगी, करेक्ट होगी गाइस, ठीक है। तो इसको भी हम करते गाइस, देखिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डाइस को उछालेंगे गाइस, ठीक है। तो डाइस में कितनी प्रोबेबिलिटी मिलती है हमारे को, 1 2 3 4 5 6, ओके। टोटल कितनी मिली, 6। अब अगर हम लोग ऑड नंबर की बात करते गाइस, ऑड नंबर, ठीक है, ऑड नंबर, ठीक है। ऑड नंबर की गाइस हम लोग बात करें तो ऑड नंबर कौन कौन से, 1 3 और 5, ठीक है। तो कितने टोटल 3/6। अगर इसको हाफ करेंगे तो 3 1 जा 3, 2 2 जा 6 गाइस, ठीक है, ऑड नंबर। और अगर इवन नंबर की बात करते गाइस, इवन नंबर, ठीक है। तो इवन नंबर कौन कौन से, 2 4 और 6, ये भी टोटल 3 नंबर है, तो 3/6। तो 3 1 जा 3, 2 2 जा 6, मतलब इसका आंसर हम ऑड नंबर में करेंगे तो भी 1/2 आंसर आ रहा है प्रोबेबिलिटी, और अगर इवन नंबर करते तो भी हमारा 1/2 प्रोबेबिलिटी आती है, ठीक है। और क्वेश्चन में क्या बोला गाइस, आंसर में क्या बोलता है, ये बता रहा है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर इज 1/2, और ऑड नंबर हमारा क्या आया, 1/2 आया। तो ये स्टेटमेंट क्या है हमारी, करेक्ट है गाइस, ओके। तो ये भी क्वेश्चन नंबर 25 हमने काफ़ी आसान तरीके से हल कर दिया गाइस, ठीक है। और यहाँ पे हमारा चैप्टर एक्सरसाइज पूरी होती है गाइस, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।